Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic that is ultrasound. स्टूडेंट्स प्रीवियसली जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो आपके पास था एक्सरेज था। हमने इस एक्सरेज को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सरेज क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। आज हम ये देखते हैं कि जो आपके पास अल्ट्रासाउंड है मतलब ये क्या होता है और जो है इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ होता है। अल्ट्रासाउंड का जो वर्ड है ये आप सबके लिए एक फेमिलियर एक वर्ड होगा क्योंकि आप डे बाय डे इस वर्ड को जो है वो सुनते हैं और आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड का नॉर्मली कहाँ कहाँ से इस्तेमाल कहाँ कहाँ। हमारे जहन में एक जनरली कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि ये जो यूज़ होता है, मगर आज हम ये फर्दर देखेंगे कि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और साथ साथ इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन आती है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड होता है वो क्या होता है। Sounds having frequency greater than 20 kilohertz are said to be ultrasound or ultrasonics। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रासाउंड आपके पास एक साउंड की तरह की एक वेव होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, यानी कि साउंड की फ्रिक्वेंसी होगी, साउंड्स ही होंगे मगर जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होगी हम उनका अल्ट्रासाउंड्स कहेंगे या अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स का नाम देते हैं। असल में जो अल्ट्रासाउंड आपके पास होता है ये जो 2 डायमेंशनल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय अल्ट्रासाउंड वेयरएज द ऑब्जेक्ट इज आर 3 डायमेंशन। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास किसी ह्यूमन बॉडी का कोई जो है अल्ट्रासाउंड होना है, ठीक है। अगर उस ह्यूमन बॉडी का अल्ट्रासाउंड होना है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनल है रादर देन 2 डायमेंशनल। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो क्या करता है कि किसी भी बॉडी की जो है वो 3 डायमेंशनल अगर हो क्या हो वो 3 डायमेंशनल होती है, उसकी जो 3 डायमेंशनल है मगर वो उसका जो इमेज बनाएगी वो कौन सा बनाएगी, 2 डायमेंशनल इमेज बनाएगी। Ultrasound of any body can be done much faster than X-rays। अल्ट्रासाउंड जो आपके पास होते हैं वो क्या होता है कि जो किसी भी बॉडी जो है उसका अगर हमने किसी का अल्ट्रासाउंड करना होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि जो वो एक्सरे से बेहतर रिज़ल्ट दे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एक्सरे से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देगी, वो है आपके पास अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, ठीक है। एक्सरेज चूँकि मेटल से निकले हुए एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो जो एक्सरेज होती है वो ह्यूमंस के लिए डैमेजिंग होती है। मगर जो अल्ट्रासाउंड भी डैमेजिंग होती है मगर इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी नहीं होती, मगर जो फास्टर रिजल्ट देने वाली होती है वो आपके पास कौन सी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है। अगर आप कहीं पर जाते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर जो है उसका जो है मतलब इमीडिएट आपने रिपोर्ट लेनी है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप उसका एक्सरे जो है वो नहीं करवाएं बल्कि आप उसका क्या करवाएं, उस जगह का अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो भी आपके लिए क्या होता है कि बहुत आसानी हो जाती है रिजल्ट्स लेने के लिए और बीमारी का जो अंदाज़ा है उसकी जो नौयत है वो जल्दी पता चल जाती है। इसी तरीके से अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं तो हमारे पास क्या है, विदाउट यूजिंग रेडिएशन द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्जर्व है। अच्छा देखिए हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं एक रेज़ है, रेज़ असल में आपके पास क्या है, ये रेडिएशंस हैं। तो रेडिएशंस हैं मगर ये मतलब जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी में पेनिट्रेट करी तो सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सरे ज़्यादा अगर लोगों को एक ही प्लेस के बहुत ज़्यादा आप करवाते जाएँ तो वो उस एरिया को या सम टाइम कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है। तो यूजिंग विदाउट यूजिंग जो हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड होता है ये रेडिएशंस नहीं हैं, दिस इज़ जस्ट अल्ट्रासाउंडिक वेव्स होती हैं जो मतलब उसके मतलब एक्सरे के बग़ैर काम करती हैं और फास्टर रिजल्ट देती हैं। हम ये देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ अ ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज कैन बी डिटरमाइंड। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये ह्यूमन का एक किडनी है, ठीक है, ये ह्यूमन किडनी है, ये पेल्वीज होते हैं। अब यहाँ पर नेफ्रॉन्स इसके अंदर इस तरह से मौजूद होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ऊपर से डक्ट आ रही होती है जो है एक्स्ट्रा वेस्ट ब्लड लेकर आ रही होती है। इसी तरीके से एक अनदर किडनी आपके पास इस तरह से बना हुआ था और एक ऊपर से जो है डक्ट आ रही थी। ये ऊपर वाली डक्ट जो है ह्यूमन बॉडी से जो है वेस्ट ब्लड लेकर आ रही थी और नीचे जो आ गई ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यहाँ पर ये होता है। अब क्या होता है कि स्पीड ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द किडनीज कैन बी डिटरमाइन। अब जो आपके पास कहते हैं जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हो तो आप उसमें 2-3 चीज़ें देखते हो। अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले देखते हो कि यहाँ पर कोई स्टोन तो मौजूद नहीं है। अगर ये जो
डक्ट्स होती हैं, रेनल डक्ट्स होती हैं, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है इनको डिटरमाइन करने के लिए। या अगर आप ये देख रहे होते हो कि जैसे जब यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, किडनी के अंदर फ्लो करता है, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो किडनी होती है वो मतलब फिल्ट्रेशन तो ब्लड की कर रही होती है, मगर उसके अंदर ब्लड कम आ रहा होता है। जैसे ज़ाहिर सी बात है, जब ब्लड कम आएगा तो फिल्ट्रेशन भी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब क्रिएटिनिन लेवल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर वेस्ट मटीरियल ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि देयर इज़ सम फॉल्ट इन अ किडनी। तो उसको में जो किडनीज़ के अंदर ब्लड फ्लो को मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा इन किडनीज़ पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टोन कैन बी लोकेटेड है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके पास किडनीज़ हो गए, पेनक्रियाज आपके पास बॉडी में होते हैं, जैसे बाइल डक्ट्स जो हैं वो स्टमक के अंदर रिलीज़ होती, गॉल ब्लैडर्स हो गए, ये तमाम होते हैं कि अगर इनमें से, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, इससे ऊपर आपके पास जो है कौन सी चीज़ मौजूद होती है, लिवर भी मौजूद होता है। इन तमाम के अंदर जो है इसको मालूम करने के लिए कि भाई आपके पास हो सकता है सम टाइम आपकी बॉडी एक्सेस अमाउंट में बाइल, पेनक्रियाज ज़्यादा अमाउंट में बाइल प्रोड्यूस करे, गॉल ब्लैडर बाइल प्रोड्यूस करे, तो वो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सेक्रीशन जल्दी नहीं होगी, तो वो बॉडी के अंदर पेनक्रियाज हो, गॉल ब्लैडर्स या किडनीज हो गए, वहाँ पर एज अ स्टोन के फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इन जॉइंडिस कंडीशन ऑफ अ लिवर इन आर्टरीज कैन बी ऑब्जर्व। हमारे पास जॉइंडिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे पास आंखों का पीला हो जाना और लूज ऑफ एपेटाइट हो जाना, या इसके अलावा आपके पास जो कंडीशन ऑफ लिवर एंड आर्टरीज जो है, लिवर एंड आपके पास क्या होगा, लिवर एंड आर्टरीज में जो है वो देखा जाता है कि भाई अगर आपके पास जॉइंडिस की बीमारी में लिवर की कंडीशन देखी जाती है कि देखिए जॉइंडिस असल में आपके पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ही होता है ना, यानी कि अगर आपके पास लिवर ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है आपको जॉइंडिस की बीमारी। तो कंडीशन को देखने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा था कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसी से जॉइंडिस की जो सिचुएशन पता चल जाती है कि भाई आपके पास जॉइंडिस कितना सीवियर किस्म का है, उसको मालूम करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा इंटरनल हार्ट स्ट्रक्चर एंड इरेगुलरिटीज़ इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी स्टडी। देखिए जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है ना, जिस तरह से हमारे ह्यूमन हार्ट होता है, जैसे हम लोगों को एक नज़र आ रहा होता है, इसके बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट वेंट्रिकल्स होता है, इसके अलावा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, राइट आर्ट्रियम होता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम आपके पास होता है। अब ये जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स में देखा जाता है कि भाई आपके पास देखिए हमारे पास जो हार्ट का क्या काम होता है, हमारे पास जो हार्ट का जो काम होता है असल में ब्लड सर्कुलेशन करना है, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड का आना, ठीक है, यहाँ से ब्लड का आना, ब्लड का जाना, उन तमाम के फ़्लो को देखा जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि जिसमें आपका हार्ट ब्लड तो पंप कर है, मगर हो सकता है कि आपके हार्ट के अंदर कोई ऐसी इशू है जिसमें वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली बॉडी में नहीं कर पा रहा, तो उसके फेलियर्स को, उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन इन द बॉडी और कैंसर इन एनी केस कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपके पास के फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में अल्लाह ना करे आपकी बॉडी में किसी की बॉडी में कोई कैंसर हो रहा है, ठीक है, कैंसर हो रहा है, या आपके पास जो है वो बॉडी में ट्यूमर है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है ह्यूमन बॉडी में क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड आपके पास इनिशियल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन है उसके जो है ब्रेन के अंदर जो है वो आपके पास क्या है कि ट्यूमर मौजूद है, तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियली जो टेस्ट किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, देन इसके बाद MRI के ऊपर मूव करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड इज़ हेल्पफुल इन सम मेडिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यानी कि मतलब अगर हम ट्यूमर या कैंसर्स की बात करें तो मेडिकल प्रोसेस में कुछ इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ब्रेक किडनी स्टोन्स बाय अल्ट्रासाउंड। मतलब इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी या किसी पर्सन की बॉडी में स्टोन हो जाता है, ठीक है, किडनी स्टोन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ओपन सर्जरी, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा मेथड हो कि जिसके अंदर जो है हम लोग क्या करें कि भाई ओपन सर्जरी भी ना हो और हमारा जो बॉडी के अंदर जो भी अगर स्टोन है तो वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंडिक वेव्स के थ्रू जो है उस किडनी को रिमूव कर दिया जाता है। यूज़ इन बायोप्सी एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट फ्रॉम लंग्स एंड एब्डोमेन इन डिफरेंट डिजीज़। इसके अलावा आपके पास क्या है कि आपकी बॉडी से में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बीमारी की वजह से
लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा पानी आ गया, ठीक है। एब्डोमेन का मतलब होता है कि जो यानी कि जो आपका बेली बटन होता है उससे निचला जितना भी एरिया होता है वो आपका एब्डोमेन रीजन होता है, उसके अंदर डिजीज़ को मालूम करने, या अगर लंग्स के अंदर कोई पानी भर जाता है तो उसके अंदर जो है पानी भरने का मतलब होता है पानी की सेक्स जो हैं वो बन जाती हैं। अब वो सेक्स जो बन जाती हैं उनके अंदर से पानी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनिक मेथड होता है, और अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू उसको यूज़ किया जाता है। आई होप ये आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा।